Hello बच्चों, let's read the question. So in this question there is one assertion and one reason. आपको बताना है कि assertion और reason true है या false है, और अगर दोनों true है तो क्या given reason जो है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. तो assertion क्या है हमारा? Force of friction depends on the actual area of contact. जो friction force होता है वो area पर depend करता है, contact का जो area होता है उस पर depend करता है. ये हमारा assertion है. And the reason is smoother the surface of the contact, स्मॉलर इज अपोजिशन टू मोशन. उतना ही ज्यादा जो होगा अपोजिशन जो होगा मोशन का स्मॉलर होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए. जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मेरा रिलेटिव मोशन में लगेगा. ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मोशन करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे दो सरफेस, रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है. और ये जो होता है वो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है. इसका मतलब मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, मोशन का क्या करता है, अपोज करता है. वो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है. या मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ वो फोर्स जो स्लाइडिंग या रोलिंग को क्या करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है स्लाइडिंग या रोलिंग को, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ, वो मेरा बराबर होता है म्यू एन के. म्यू मेरा जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस जो है मेरा वो रफ है या स्मूथ है. ठीक है, रफ है या स्मूथ है. स्मूथ सरफेस के लिए, अगर प्रॉपर स्मूथ है उसके लिए म्यू जो होता है मेरा 0 होता है. और जितना ज्यादा स्मूथ होगा म्यू की वैल्यू जो होगी उतनी ही कम होगी, और जितना ज्यादा रफ होगा म्यू की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, और एन जो मेरा होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है. ये मेरा क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है. सपोज यहाँ पर मैंने एक सरफेस ले लिया है. ठीक है, और इस पर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो तो लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कांटेक्ट का जिस दोनों कांटेक्ट में इस जगह पर है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. मतलब एन जो होता है वो बैलेंस होता है एम जी से. तो एफ की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, म्यू एम जी. इसका मतलब मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक तो म्यू पर, और म्यू डिपेंड कर रहा है सरफेस की नेचर पर कि सरफेस मेरा स्मूथ होगा या रफ होगा. एम जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है. ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. और जी जो है वो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हमारा कांस्टेंट है. इसका मतलब जो एफ है वो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो हमारा कांटेक्ट का एक्चुअल एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो जो असर्शन जो मेरा है वो तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड में क्या रखा है कि स्मूथ, जितना स्मूथ होगा सरफेस उतना ही अपोजिशन, अपोजिशन यहाँ पर बोल रखा है फ्रिक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मेरा अपोजिशन फोर्स होता है, फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एफ जो है वो क्या है, म्यू के प्रोपोर्शनल है. एफ जो है वो म्यू के प्रोपोर्शनल है. सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा म्यू उतना ही कम होगा, म्यू जितना कम होगा अपोजिशन फोर्स जो है वो भी उतना ही कम होगा, मतलब फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा छोटा होगा. तो रीजन जो है मेरा वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है. तो मेरा ए तो फॉल्स है और मेरा रीजन जो है आर है वो ट्रू है. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.